लड़की घबरा गई और पोडियम के नीचे छिप गई क्योंकि उसे स्कूल शुरू होने में देर हो रही थी। उसी समय एक हैंडसम प्रोफेसर पोडियम पर आया। उसने हैरानी से पोडियम के नीचे लड़की को देखा। जब वह लड़की के पास जाने के लिए झुका तो लड़की को एहसास हुआ कि यह आदमी असल में उसका पति था, जिससे उसने चुपके से शादी करने के लिए रजिस्टर किया था। वह आदमी झुका और ऐसा लगा जैसे वह उसे किस करना चाहता हो। नीचे बैठे सभी स्टूडेंट्स उत्सुकता से देखने के लिए अपनी गर्दनें ऊपर उठा रहे थे। शर्मीली लड़की पोडियम के नीचे से रेंग कर निकली और तुरंत अपनी सीट पर बैठ गई। उस आदमी ने कहा कि वह उनका सब्स्टिट्यूट टीचर है और लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाद में अपने पति के साथ कैसे पेश आए। तभी एक क्लासमेट उस आदमी से उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पूछना चाहती थी। उस आदमी ने उसे साफ मना कर दिया। फिर उसने लड़की की तरफ देखा और कहा कि वह पहले से शादीशुदा है। लड़की बहुत शर्मा रही थी। वह उस आदमी को सिर्फ एक हफ्ते से जानती थी। एक हफ्ते पहले लड़की एक कार एक्सीडेंट में फंस गई थी। एक बूढ़े आदमी ने उससे कहा कि वह इस मुसीबत से तभी बच सकती है जब वह तुरंत शादी कर ले। जैसे ही लड़की पूछने वाली थी कि वह कौन है, वह अचानक चौंक कर जाग गई। पता चला कि जो कुछ भी अभी हुआ था वह सिर्फ उसका एक सपना था। उसने जल्दी से वह तारीख देखी जब कार एक्सीडेंट होने वाला था, तो पता चला कि मुसीबत जल्द ही आने वाली थी। उसी समय उसके माता पिता ने उसे जल्दी बाहर आने के लिए बुलाया। पता चला कि उस दिन उसका और उसके जुड़वा भाई का जन्मदिन था। यह महसूस करते हुए कि लड़की खुश नहीं है, उसके माता पिता ने उन्हें दिखाने के लिए कुछ पुरानी तस्वीरें निकाली। लड़की यह देखकर चौंक गई कि उसके सपने का बूढ़ा आदमी एक तस्वीर में था। उसने तुरंत अपनी माँ से उस आदमी का बैकग्राउंड जानने के लिए दबाव डाला। उसकी माँ ने कहा कि वह बस एक ठग है, और जब लड़की पैदा हुई थी तो उस बूढ़े आदमी ने कहा था कि लड़की 20 साल की होने पर एक खतरे का सामना करेगी और अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे मई में पैदा हुए आदमी से शादी करनी होगी। ये सुनकर लड़की ने जल्दी से अपने माता पिता को अपने सपने के बारे में बताया और उसके माता पिता को उसकी सुरक्षा की चिंता होने लगी। जब लड़की के चाचा को इस बारे में पता चला तो उन्हें तुरंत अपने एक दोस्त का ख्याल आया जो मई में पैदा हुआ था और वह भी शादी के लिए किसी को ढूंढने की जल्दी में था। इसलिए वह तुरंत उस व्यक्ति से संपर्क करने के लिए उठ गया। उस रात चाचा ने उस आदमी की कॉन्टैक्ट जानकारी लड़की को भेजी, लेकिन वह आदमी लड़की से 7 साल बड़ा था। अगली सुबह लड़की उस रहस्यमयी ब्लाइंड डेट का इंतजार करते हुए जल्दी से रेस्टोरेंट पहुंच गई। उसी समय लड़की ने सड़क के किनारे एक लग्जरी कार को रुकते देखा। एक सुंदर आदमी कार से बाहर निकला। लड़की तुरंत उसके सुंदर चेहरे से आकर्षित हो गई। उसे हैरानी हुई कि यह आदमी उसका ब्लाइंड डेट था। उसने लड़की के लिए एक गिलास पानी डाला और फिर उससे पूछा कि वह शादी कब करने का प्लान बना रही है। लड़की हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी इतनी आसानी से उससे शादी करने के लिए मान जाएगा। अपने माता पिता को भरोसा दिलाने के लिए लड़की उस आदमी को अपने साथ घर ले गई। ये जानने के बाद कि वह आदमी एक यूनिवर्सिटी टीचर था, उसके माता पिता उससे बहुत खुश थे। उन्हें पक्का यकीन था कि यह शादी उनकी बेटी को इस मुसीबत से जरूर बचाएगी। ठीक उसी समय लड़की को एक मैसेज मिला। वह एग्जाम में फेल हो गई थी क्योंकि ग्रेडर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ग्रेडर असल में उसका पति था। लड़की घबरा गई और पोडियम के नीचे छिप गई क्योंकि उसे स्कूल शुरू होने में देर हो रही थी। उसी समय एक हैंडसम प्रोफेसर पोडियम पर आया। उसने हैरानी से पोडियम के नीचे लड़की को देखा। जब वह लड़की के पास जाने के लिए झुका तो लड़की को एहसास हुआ कि यह आदमी असल में उसका पति था, जिससे उसने चुपके से शादी करने के लिए रजिस्टर किया था। वह आदमी झुका और ऐसा लगा जैसे वह उसे किस करना चाहता हो। नीचे बैठे सभी स्टूडेंट्स उत्सुकता से देखने के लिए अपनी गर्दनें ऊपर उठा रहे थे। शर्मीली लड़की पोडियम के नीचे से रेंग कर निकली और तुरंत अपनी सीट पर बैठ गई। उस आदमी ने कहा कि वह उनका सब्स्टिट्यूट टीचर है और लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाद में अपने पति के साथ कैसे पेश आए। तभी एक क्लासमेट उस आदमी से उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पूछना चाहती थी। उस आदमी ने उसे साफ मना कर दिया। फिर उसने लड़की की तरफ देखा और कहा कि वह पहले से शादीशुदा है। लड़की बहुत शर्मा रही थी। वह उस आदमी को सिर्फ एक हफ्ते से जानती थी। एक हफ्ते पहले लड़की